हाय हाय। आज की वीडियो हम देखेंगे लास्ट 20 डेज़ में क्या क्या करना है, क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिवीजन कैसे करें, कितना टाइम रिवीजन को दें, क्वेश्चंस कैसे करें, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे तो वो भी देखेंगे। ठीक है, कैसे इंप्रूव करने हैं। अब 20 कुछ दिन ही बच गए हैं। ठीक है, तो आपको PDF भी फ्री मिल जाएगी टेलीग्राम पे। 3 बुक्स के PDF प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूँगा। ठीक है, मॉक में नंबर कैसे बढ़ाएं, सेफ अटेम्प्ट कितने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होती है। ठीक है, फिर लास्ट के 20 दिन में करना है क्या पुलिस कांस्टेबल, जैसे कि डेट तो अनाउंस हो चुकी है 15 जून। ठीक है, देखते हैं करना क्या है। पहले तो बुक्स बता देता आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी क्वेश्चन हैं। इंग्लिश की SP बख्शी। ठीक है, ये RS अग्रवाल क्वांट। इसमें टॉपिक्स काफ़ी होंगे, बट जो जो आपके सिलेबस में है ना वही भी टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, उन पर काफ़ी क्वेश्चन है। इसमें PYQ काफ़ी है, हर PYQ मिल जाएगा आपको। 100 से 200 क्वेश्चन आराम से है एक एक टॉपिक। फिर रीजनिंग के लिए है। ठीक है, इंग्लिश के लिए ये भी है RS अग्रवाल ही। ठीक है, RS अग्रवाल जी की बुक है ये। इसमें भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी मिल जाएंगे। ये तीनों के लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा। ठीक है, तीनों की PDF डाल दूँगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, करना कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, पहले तो अगर आपके मार्क्स कहीं जिसका सिलेबस हो गया, ठीक है, मान लो सिलेबस हो गया आपका, सिलेबस तो अभी तक हो ही गया होगा और आपने 1-2 मॉक लगाए हैं, आपके मार्क्स कहीं 35 40 यहाँ के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या, आप मॉक लगाया। ठीक है, फिर आपको टॉपिक मिल जाएंगे जो जो आपने नहीं करे, मतलब आपने क्वेश्चन नहीं करे, नहीं हुए। तो करना क्या है, उस टॉपिक को उठाना है जो आपने क्वेश्चन नहीं हो रहे आपसे। ठीक है, मॉक में लगा दिए, बाकी तो क्वेश्चन बच गए ना 40। ठीक है, 40 क्वेश्चन ये बच गए। इनमें से देखना कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, टॉपिक उठाना। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं हो आपसे, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन उठाया, फिर उस पर 20 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, 20 या 30, जितने आप कम से कम 20-30 क्वेश्चन उसी टॉपिक पर लगाओ। ठीक है, पर खुद लगाने हैं ये, कोई वीडियो से नहीं। PDF आपको बता दी 3। ठीक है, खुद क्वेश्चन लेने, 20 क्वेश्चन खुद करने हैं। मार्क्स इंप्रूव ऐसे ही होते हैं। ठीक है, खुद करने हैं, बट खुद PDF ले ली, 20 क्वेश्चन है। ये इनके एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, 20 क्वेश्चन एक ही बारी में करने हैं। ठीक है, जितने हो रहे हैं ठीक, नहीं हो रहे हैं फिर उस पर सोल्यूशंस देखो। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपका टॉपिक जो भी है ना, टॉपिक धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ओके, और मार्क्स ऐसे ही बढ़ते हैं। ओके, कोई भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक जो नहीं हुआ आपसे, टॉपिक उठाओ, उसके 20-30 क्वेश्चन खुद लगाओ, वीडियो देखनी नहीं है। ठीक है, खुद लगाने हैं, फिर वीडियो देखो, अगर नहीं हो रहे हैं फिर देखो, बट खुद ट्राई करनी है। खुद ट्राई करो तो आपको लगेगा पता कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। 20-30 क्वेश्चन लगाओ उस टॉपिक पे। ठीक है, आपको टॉपिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, मतलब ऐसे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, कैसे आपको टॉपिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनके टॉपिक से क्वेश्चन को लगाओ, 20-20 30-30 एक टॉपिक पे लगाने पर उसी पे ही। नहीं हुआ ना क्वेश्चन तो उस पर लगाओ। आपकी सेक्शन वीक है तो सेक्शन मॉक लगाओ। फिर कोई भी आपकी सेक्शन वीक है ना तो उसका मॉक लगाओ। ठीक है, ये तो बता दिया आपको कि अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या ना, टॉपिक उठाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, वो एक टॉपिक जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ तो उसके 20 क्वेश्चन करो, 20-30-40 मिनिमम 20 तो करने हैं। ठीक है, फेल का तो चांसेस होंगे कि अगली बार आपका क्वेश्चन बन जाए। ऐसे टॉपिक्स, हर टॉपिक आपको 20-20 30-30 क्वेश्चन लगाने हैं जो जो नहीं हो रहा है। ठीक है, पर खुद लगाने हैं, PDF ले ली खुद। ठीक है, अब मान लो आप कहीं से पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी क्लासेस तो लगी रही होंगी, कहीं से पढ़ रहे हो, वीडियो देख ली, यहाँ पे 20 के क्वेश्चन करवाए हुए हैं सर ने। ठीक है, क्या किसी ने भी, टीचर सब ये पढ़ाते हैं। फिर 20 क्वेश्चन खुद बैठ के करने, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तो आपको नहीं लगेगा पता क्वेश्चन कैसे होना कैसे नहीं होना। ठीक है, ओके, तो वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन करो, या फिर लाइव्स जहाँ पे लाइव आते हैं ना टीचर्स, वहाँ पे नीचे कमेंट करा करो। टीचर बोलता है कि हाँ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, नीचे कमेंट आंसर करो, सही होता है गलत कोई नहीं, उससे भी मार्क्स काफ़ी इंप्रूव होते हैं। या तो लाइव करो, ठीक है, या तो खुद करो। ठीक है, खुद करने से आपके काफ़ी मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप देखना किसी भी टॉपिक को लोगे, उसके 20-30 क्वेश्चन लगाओगे, अगली बार मॉक में या कहीं क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाओगे। ठीक है, चांसेस है कि आप उसको कर लो। ठीक है, ऐसे हर टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, 20-30 क्वेश्चन लगाने हैं। ओके, ये तो करना ही है। क्या करना है, एक चीज़ क्या बताई कि प्रैक्टिस जो है ना खुद करनी है पहले, खुद ही।
खुद क्वेश्चन लगाना है। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपके मार्क्स इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होंगे, ठीक है। अब 20 डेज़ बचे हैं तो खुद क्वेश्चन लगाने हैं। PDF आपको बता दी, इन तीनों को मैं PDF मिल जाएगी। बाकी आप क्वेश्चन ढूंढ लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, बट 20 को 30 क्वेश्चन खुद लगाना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। फिर दूसरा रिवाइज, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के नोट्स हैं तो उसको आप रिवाइज़ कर दो आप, ठीक है। हार्डली 30 मिनट है, 1 आवर तक उसको रिवीजन को दो शाम को, ठीक है। जब भी आप मतलब 1 घंटा रिवीजन को देना है अपने पूरा ही, ठीक है। और हर सेक्शन को टाइम देना है, यानी कि एक ही सेक्शन में घुसे रहे, जी के तो जी के ही, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन ज़रूरी है और प्रैक्टिस खुद करना है, ये दोनों यहाँ से आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। 35 है तो 35-40 आ रहे हैं ना, तो आपके पहुँच जाएंगे 55 तक, ठीक है। नहीं मतलब धीरे धीरे इंप्रूव होंगे 55 तक। कोशिश करना, ऐसे टॉपिक चेंज करोगे ना 50 तक आ जाएंगे, ठीक है। और आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, मतलब आपने 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ पे 5 गलत हो गए हैं, इतनी एक्यूरेसी ठीक है, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी मतलब आप 60 कर रहे हो, 5 गलत हो रहे हैं, आपके 52-53 तक मार्क्स आ रहे हैं, इतनी ठीक है। एक्यूरेसी मतलब ये नहीं मतलब 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करे, 40 गलत है 40 नहीं, ऐसे नहीं। 5 के गलत हो रहे हैं, चलो उतना ले सकते हो आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 70 कर रहे हो, 70 में से आपके 5 या 6 गलत हो गए तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट ये नहीं जय माता दी नहीं, ठीक है। यहाँ अगर आप 60 अटैम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं, 60 से 65 70 के बीच आप अटैम्प्ट कर रहे हो ना, काफ़ी सेफ़ है। इसमें से मार्क्स आ जाएंगे आपके 50 की इस लाइन में, ठीक है। 55 तक आ जाएंगे, इतने आपको अटैम्प्ट कर रहे हो तो सही है। बट एक्यूरेसी बढ़ानी है अभी, ठीक है आपको। पर अभी नहीं हो रहे तो इतना कोई ये भी नहीं, बट आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तब आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, इतने अटैम्प्ट होने लग पड़ेंगे, ठीक है। करनी है प्रैक्टिस। PDF आपको बता दी, ठीक है। और हर सेक्शन को टाइम कहाँ देना है वो देखते हैं, टाइम देखते हैं पहले, ठीक है। रिवीजन के लिए हर सेक्शन की 1 घंटा तो देना ही है कम से कम। और खुद जो क्वेश्चन करने हैं ना, खुद किसी को देख के नहीं, PDF ली, खुद क्वेश्चन करने हैं, हो रहे हैं ठीक, नहीं हो रहे हैं फिर सोल्यूशन देखो, ठीक है। खुद करने, वो भी कम से कम 100 क्वेश्चन दिन का लगाना स्टार्ट कर दो। 100 क्वेश्चन का टारगेट रखो, ये हो जाएंगे आपके 2 से 3 घंटे में, ठीक है। हर सेक्शन के इंग्लिश के 20 लगा लिए, रीजनिंग के 20 लगा लिए, ऐसे, ठीक है। 20 हर सेक्शन के खुद लगाने हैं, बट ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी ज़रूरी हैं, मस्ट है, ठीक है। तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। कर लिए, फिर आप जो भी वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, 3-4 घंटे यहाँ पे देना आपको बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए आपको PDF बता दी, टॉपिक्स वीक है, टॉपिक 20-30 क्वेश्चन लगाओ, फिर से नहीं हो रहा फिर से लगाओ, ठीक है। ऐसे ही इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये तो मस्ट है, ये करना ही करना है, ठीक है। बाकी आप जहाँ से बढ़ रहे हो कोई ये नहीं है, वहाँ से करते रहो। अब क्वेश्चन बढ़ा देने हैं, बट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GK, ये तो बता दिए, तो करना ही करना है, ठीक है। आपको रिवीजन और खुद क्वेश्चन करने हैं। बाकी अब इनके अब नंबर्स बढ़ा दो आप, कम से कम 30-30 क्वेश्चन तो दिन के करो, ठीक है। 30-30 किसी वीडियो करवा रहे होंगे टीचर्स, ठीक है। 30-30 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं। वीडियो से भी लगा सकते हो, ये लगा सकते हो आप वीडियो से, पर 100 क्वेश्चन खुद भी करना है। अगर मान लो वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाए हैं, 20 आप खुद करो। खुद मतलब उसी टॉपिक्स पे या मैथ से PDF लो, कहीं से PDF बता दिया आपको, जहाँ से भी मिलता है आपके पास है। RS अग्रवाल बुक्स हैं तब तो सही है, या आसपास हैं तो ले लेना, ठीक है। PDF भी दे दूँगा मैं, कोई इशू नहीं है। फिर वहाँ से उस टॉपिक पे क्वेश्चन करो, खुद करने। जब तक खुद बैठ के आप क्वेश्चन अपना दिमाग नहीं चलाओगे ना, तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। वीडियो देखते रहोगे, देखो कोई इशू नहीं है, पर वीडियो देखो, 30 क्वेश्चन की वीडियो देखी, खुद 30 क्वेश्चन लिए, उनको करो। यहाँ से बहुत जल्दी मार्क्स इंप्रूव होते हैं। जब आप खुद करते हैं तो आपको लगता है कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ नहीं फंस रहे हैं, ठीक है। करो, करने हैं, बट खुद करने हैं। यही एक है, रिवीजन और खुद करने हैं। बट अब तो बढ़ा दो, ये तो मिनिमम बोल रहा हूँ, कम से कम इतने तो अब दिन में लगने चाहिए। बाकी आप अब तो अपना फुल ये कर दो, मतलब 20 ही दिन बचे हैं, ठीक है। क्या क्या बता दिए, डेली क्या करना है।
डेली आपको 1 आवर रिवीजन, रिवाइज, ठीक है। 3 के घंटे आपने खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस लगाने हैं 100 की खुद, हर सेक्शन का, कोई भी सेक्शन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर बाकी आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, 1 ओवर अब जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ सकते हो आप, ठीक है। 1 ओवर कोई भी जैसे पढ़ रहे हो आप वैसे, ठीक है। पर हर सेक्शन को टाइम देना है, ये नहीं कि एक सेक्शन में घुसे रहना है। 30 मिनट 1 घंटा आप एक सेक्शन दे रहे हो, 1 घंटा सभी सेक्शन को देना, ठीक है, दिन में। ये तो कि 4 घंटे यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। अब 5 ही घंटे आप 1 घंटा हर टॉपिक, हर सेक्शन को पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मॉक दे लिए, ये PDF दे लिए, ठीक है। कुछ भी मॉक्स दिए हैं तो उनमें जो क्वेश्चन हो गए हैं वो तो देखना, जो नहीं हुआ वो खुद करने हैं, ठीक है। नहीं हो रहा है टॉपिक, इसके क्वेश्चन लगाओ 20 की, ऐसे ही इंप्रूव हो रही है। क्वेश्चन से प्रैक्टिस पे ज़्यादा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। और रिवाइज, ठीक है। और क्या बताया, बुक्स बता दी आपको। ऐसे ही मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। 35-40 तक कभी भी आ रहे हैं ना। और एक्यूरेसी ठीक रखनी है, 80 to 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। वही अगर 70 क्वेश्चन कर रहे हैं तो अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 62 या 65 आपके ठीक भी होने चाहिए, ठीक है। और जब भी करो तो जब इजी क्वेश्चन पहले उठाना है, पेपर में पैनिक नहीं होना है, ठीक है। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है, जो इजी है पहले वही करना है, वरना कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन होगा जो फंस गया, आपने टॉपिक पढ़ा है, क्वेश्चन उसे थोड़ा घुमा के आ गया तो उसमें फंस गए। नहीं फंसना है, नहीं हो रहा है छोड़ो, अगला क्वेश्चन करो, ठीक है। उस पर डिमोटिवेट में पानी पीना है, रिलैक्स सांस लेनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है आगे बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर डाले होते हैं पेपर में जो दिमाग ख़राब करने वाले होते हैं कि हाँ यहाँ से पेपर में क्या देखा जाएगा, पेपर में आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है और आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। उस टाइम पे अगर प्रेशर में आके एक क्वेश्चन के चक्कर में ना अपने वैसे बैठे रहे, हाँ नहीं हो रहा, तब नहीं हो रहा छोड़ो, अगला करो। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप 20 क्वेश्चन खुद लगाओगे ना, खुद करोगे ना क्वेश्चन, तब आपकी ये वाली चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। हाँ कौन छोड़ना भी आना चाहिए आपका क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप देख लेते कि हाँ क्या कहते हैं इसमें, फिजिकल टेस्ट तो हो गया, रिटन टेस्ट, ठीक है। फिर 90 मार्क्स का है तो नेगेटिव मार्किंग भी है। और फिर रिटन टेस्ट तो आपको पता ही है 15 जून को है। DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी आपकी, ठीक है। आपको हाइट्स के मार्क्स तो लग गए होंगे, बस अब NCC की होगी, मार्क्स NCC के ही हैं। NCC लिखा हो ना, NCC सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है उसको मार्क्स DV में इवैल्यूएशन हो गई आपकी, देखे जाएंगे कि हाँ आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन फिर ये तो हो जाता, ठीक है। बट यहाँ से कितने मार्क्स थे देखना, सॉरी, यहाँ से थे 4 मार्क्स NCC सर्टिफिकेट के लिए। जिसके पास है वेल एंड गुड, और जिसके पास नहीं है तो वो थोड़ा 4 या 5 मार्क्स ज़्यादा ही रखना, क्योंकि अभी जो पेपर होगा ना उसमें से, ठीक है, मान लो 1000 पोस्टें हैं, 1000 ही पोस्टें हैं, 1000 कुछ, तो ज़्यादा बंदे बुलाएंगे, ठीक है। मान लो 2000, 1000 से ज़्यादा, मान लो बोल रहा हूँ 2000 बुला लिए। फिर उनके ये वाले मार्क्स टोटल करेंगे, फिर फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। तो जिसके पास NCC और हाइट्स के मार्क्स जिसको नहीं लगे हैं, ठीक है, उसको तो भाई +5 लेके चलना कि 5 मार्क्स ज़्यादा ही होने चाहिए कट ऑफ से। जितनी भी कट ऑफ जा रही है 5 या 10, कितने मार्क्स, 5 मार्क्स तो 5-4, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, NCC मेन है, बाकी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इतना ही है, ये इतने मार्क्स थे। और यहाँ पे गेम्स हो सकती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेम होगी, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में। जिसके पास हैं अच्छी बात है, वो भी मार्क्स अच्छा लेके चले, पर जिसके पास नहीं है वो तो कम से कम 5 मार्क्स, हम जो भी टेस्ट देख रहे हो जितने आ रहे हो 5 से ज़्यादा ही करके आना, ठीक है। और मान लो पेपर में अगर किसका पेपर बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर आप तुक्के करो, जय माता दी कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं, पर ऐसे तुक्के नहीं मारने हैं, तुक्काबाजी नहीं करनी पेपर में। 50, 60, 70 जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं इम्प्रूव करना है डे बाय डे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आपको बता दी कैसे करनी है। बुक्स PDF आपको मिल जाएगी,
और क्या था, और थोड़ा बहुत उसमें टॉपिक्स आता था कहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, हर सेक्शन को अपने टाइम देना है। टेंसेस यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का, इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो, यहाँ से ये भी आएगा। ये इजी, इसकी प्रैक्टिस। इंग्लिश मेनली प्रैक्टिस पे ही होती है। कंसेप्ट तो आपने पढ़ ही लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। उनको बोला ना रात को 1 घंटा आपको रिवाइज़ करना वो सभी चीज़ों को। ठीक है, आज आप रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है, मान लो कल ही आपने नोट बनाए, आज रिवाइज़ कर रहे हो, आज उनको रिवाइज़ करने के लिए आपको 2 घंटे लग सकते हैं। अगले दिन करोगे फिर भी 2 घंटे लगेंगे, फिर अगले दिन करोगे फिर 2 घंटे लगेंगे, फिर जब 10 दिनों बाद आप करोगे ना, 5-6 दिन बाद, तो उसको आप जल्दी रिवाइज़ कर पाओगे, क्योंकि आपने पढ़ी है, डेली पढ़ रहे हो, तो आपकी रिवीजन जल्दी होती है। ठीक है, रिवीजन करनी है, बट रिवीजन ज़रूरी है और प्रैक्टिस। हिंदी में सेम प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ्स में प्रैक्टिस। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएंगे। ठीक है, एक तो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे 1-2 तो, ठीक है, बाकी थोड़े कंसेप्ट पे आ जाएंगे, फॉर्मूला रट जाना पर। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे सीधे आराम से, फिर बाकी से तो आएंगे, आपको मालूम ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस, यहाँ से भी 10 खींचो, फिर 20। ठीक है, 60 तक आप अटैम्प्ट कर रहे हो, 55 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो वेल एंड गुड। ठीक है, पर इसको इम्प्रूव भी करना है। जितने ज़्यादा मार्क्स लोगे कुछ नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। ओके, और क्या, मॉक्स देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, प्रैक्टिस करो बट खुद करो। सुबह उठ रहे हो, 20 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, खुद लगाए, बट जब आप खुद लगाते हो ना, तब आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, देखना क्वेश्चन हो रहा तो क्यों हो रहा, तो ठीक, नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा है। मॉक्स में मान लो अपने क्वेश्चन ये वाले नहीं हुए आपसे, क्यों नहीं हुए वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5-6 टॉपिक्स तो आराम से होंगे, उन टॉपिक से क्वेश्चन करो, बुक है इससे मिल जाएंगे। ठीक है, खुद करने वाले क्वेश्चन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ वो भी देखना है। ठीक है, फिर उनको जहाँ पे अपने नोट्स बनाए हैं ना, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसका कंसेप्ट वो लिखते जाना है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, और इसमें ऐसे ये वाला कंसेप्ट लगना था। जो नहीं हो रहा है उन्हें एक अलग कॉपी में लिखते जाना है। ठीक है, क्योंकि एक बार आप कर रहे हो, ठीक है, एक बार नहीं हो रहे, आपने वो कर ली है, नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो मान लो 10 क्वेश्चन, 10 में से 2 तो फिर थोड़े बहुत आपको याद रहेंगे। ऐसे ही जो नहीं हो रहे हैं वो एक अलग कॉपी बनानी, उसमें लिखते जाना कि ऐसे होता है वैसे जो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव कर लोगे। 20 डेज सब खींचो। ठीक है, प्रैक्टिस खुद, 100 क्वेश्चन तो खुद करने हैं रिवाइज, बाकी आप जैसे पढ़ रहे हो पढ़ सकते हो। ठीक है, जनरल वाइज आपको बताया था ये HPG के। ठीक है, बाकी तो मंथली करंट अफेयर कर लेना लास्ट के मंथ्स के, जैसे अभी आई 2 दिनों में, तो इससे पिछला करंट अफेयर 5 से 6 महीने कर लेना। और ठीक है, मंथली करंट अफेयर करके यूट्यूब पे सर्च करना, परचून क्लासेस। ठीक है, हर मंथ की इसमें होगा। ठीक है, हर मंथ का करंट अफेयर होगा, इतना से इसमें कवर हो जाएगा, सब कवर होता है उसमें। ठीक है, जैसे ये टॉपिक्स अभी तक तो नोट बन गए होंगे, अगर नहीं बनाया तो ये 4-5 घंटे की वीडियो है, तो फटाफट के एक दिन में एक वीडियो हो जाएगी, आराम से कर लेनी। ठीक है, जो भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, ठीक है, उसको फॉलो करना है, जो सर बोल रहे हैं कि हाँ रात को एक क्वेश्चन दिए तो करने हैं वो। ठीक है, इधर उधर नहीं भागना, और जिससे पढ़ रहे हो उनसे पढ़ो, सभी सही पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि होता है कि एक ये टीचर अलग मेथड से करवाएगा, ये टीचर अलग मेथड से करवाएगा। जहाँ से पढ़ रहे हो आप, जैसे नोट्स बनाए हैं उसी टीचर से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और लाइव, ये तो खुद लाइव क्लासेस देखी होंगी ना आपने, लाइव क्लासेस उतने लाइव आते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दिया करो, वहाँ से काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है, और खुद क्वेश्चन करने से काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, यही था। हाँ, लास्ट ईयर 50 के आसपास कट ऑफ थी, तो उसमें पजल्स थी मैं। ठीक है, पजल्स आई हुई थी, 5 से 10 नंबर यहीं स्किप हो गए थे। ओके, मैक्सिमम से नहीं बनी थी, बनी गई थी, बट ये मेजर रोल प्ले कर रहे थे। इस बार पजल्स नहीं है, इस बार सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, और सिलेबस पे स्टिक रहना है, जो सिलेबस दिया है उसी को करना। ठीक है,
यही बहुत है, यही काफ़ी है ना सिलेबस, इसी को करो, ढंग से करो, ठीक है। थैंक यू। वो PDF को मिल जाएंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो आपको बता दिए, कम से कम रिवीजन के लिए 1 घंटा और 100 क्वेश्चन खुद, ये तो कम से कम आपको करना ही है। बाकी आप इसके अलावा जो कर रहे हो, ठीक है, कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन के लगाने हैं, ठीक है, लगाने हैं, ठीक है। GK का अपने मंथली नोट्स बन गए हैं, फिर MCQ लगाओ उसके, ठीक है। MCQ से रिवीजन हो जाती है। चलना टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ लास्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट के 6 महीने अगर चाहिए, ठीक है। मई, अप्रैल, मई से आज कितनी मई, 22 है ना आज, ठीक है। तो इससे पीछे पीछे कर चाहिए, ठीक है। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। मई का थोड़ा थोड़ा छू लेना। लास्ट के 6 मंथ की मंथली आती है ना, मंथली पढ़ लिया तो फिर रिवाइज करो, MC करो, कोई इशू नहीं है। ये तो कम से कम इतना बोल रहा हूँ, ये तो करना ही है, ये तो मस्ट है। आपको नंबर इंप्रूव करने हैं तो, ठीक है। रिवीजन और 100 क्वेश्चन खुद करने हैं, बट खुद। बाकी आप क्वेश्चन वीडियो से देख रहे हो 20-20, ठीक है। खुद भी जितने क्वेश्चन वीडियो में देखे हैं, 20 देखे ना, खुद 40 लगाओ। कम से कम बोल रहा हूँ ये, कम से कम। बाकी आप जितने लगा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा उतनी लगानी है, ठीक है।